आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का बिहार बोर्ड का चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका टोटल ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि देखिए हमारे पास जो बुक है यह है आलोक सेकेंडरी स्कूल ऑब्जेक्टिव सॉल्व्ड पेपर क्लास 10th का है। तो चलिए देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका आंसर होगा नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, यानी बी नंबर। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई दिसंबर 1956 में। देखिए 1914 में तो नहीं हुआ होगा, 1865 में उनका जन्म भी नहीं हुआ था और 1965 में भी नहीं, दिसंबर 1956 में। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? 3। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? दलित वर्ग के, इसीलिए उन्होंने दलितों के विषय में सोचा और बहुत सारे काम उनके लिए किया। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जातिवाद का जो पोषक है ना, वो श्रम विभाजन मानता है जाति प्रथा को। ठीक है, जाति प्रथा को। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा अस्वाभाविक विभाजन है, क्योंकि यह किसी भी इंसान के स्वभाव पर निर्भर नहीं करता है। यह तो बचपन से ही क्या, जब जन्म से ही उसे जाति में बांध दिया जाता है कि तुम्हारे पिताजी जिस जाति के हैं तुम्हें उसी जाति के हो और उसी काम को करोगे। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पैसा, यानी तुम्हारे पिताजी जो पैसा कर रहे हैं उसी के अनुसार जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? नंदई सिंह यादव। ठीक है, नंदई सिंह यादव ने हिंदी में इनका रूपांतरण किया था। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देती है। जाति प्रथा जो है यह मनुष्य को जीवन भर क्या करता है? एक ही पेशा में बांध देता है। जैसे कि अगर आप लोहार हो तो आप लोहा का काम करोगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। विडंबना का अर्थ क्या है? तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास, यानी मजाक बनाना। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या नाम थे? तो देखिए ऊपर में आया था ना कि उनके 3 प्रेरक थे, महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये तीनों थे उनके प्रेरक, महात्मा बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिबा फुले, जो कि भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक थे। जो कि ऊपर में भी आया था कि उनके कितने प्रेरक थे, तो उनके जीवन के 3 प्रेरक थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आगे अब हम लोग चलते हैं नंबर 16 में। तो नंबर 16 में देखिए बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हुई? 21 खंडों में। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले। ये ज्योतिबा फुले से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा है? तो न्यूयॉर्क गए बड़ौदा नरेश। ठीक है, बड़ौदा नरेश। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की रचना है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वोमेन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसका विभाजन कर देता है? श्रमिक विभाजन का। ठीक है, ये गलत है, इसका आंसर डी नहीं होगा, ये ए होगा। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी काम कर देता है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। अभी पहले भी आया था ना, यह किस प्रकार का विभाजन है? वो स्वाभाविक विभाजन है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है या पैसा से संबंध है। इसमें यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है।
लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ व्यवस्था बस करना। अगर किसी को कोई काम में रुचि नहीं है फिर भी उसे जाति के द्वारा ज़बरदस्ती उस पर बांध दिया जाएगा तो वह काम को ना ही सही से कर पाएगा, ना ही सही से पैसे कमा पाएगा, तो वो भूखा रहेगा, वो धीरे धीरे क्या गरीबी में चला जाएगा। कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना उसकी पेशा निर्धारित कर देता? जाति व्यवस्था। आधुनिक मनु किसे कहा गया? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा गया। संचारित का शब्दार्थ होता है प्रवाहित करना, संचारित करना या प्रभावित करना। लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है कि आज भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो। आगे अब हम लोग चलते हैं नंबर 31 से। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? जाति प्रथा को, क्योंकि जाति प्रथा से क्या होता है, लोग अपने काम में रुचि नहीं रखने लगते हैं और वे धीरे धीरे बेरोजगार हो जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था महू के मध्य प्रदेश में, ठीक है, महू जिला के मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक निर्माता माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 21 खंडों में। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है, ठीक है, दोनों को बस थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया? श्रम विभाजन को। जाति विभाजन नहीं, श्रम विभाजन पे बंटना चाहिए कि जो आदमी जिस काम में अच्छा है उससे उसे काम मिलना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, ठीक है, रामजी सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम था भीमाबाई, ठीक है, याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर, भीम से भीमा। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? 1916 ईस्वी में। मुकनायक क्या? मुकनायक एक पत्रिका है। मुकनायक क्या? एक पत्रिका। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया? श्रम विभाजन को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है, देखिए 36 नंबर में अभी जस्ट ऊपर था और अभी यहाँ पे आ गया है फिर से ये 42 में। नीचे थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट। 43 में जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? बेरोजगारी का। बाबा साहेब का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? तो बाबा साहेब का विख्यात भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि बाबा साहेब ने भाषण दिया था और इसी कास्ट में जाति प्रथा के बारे में उन्होंने बोला था, इसी भाषण से ये लिखा गया है। भीमराव अंबेडकर ने किसकी रचना की? जाति प्रथा और श्रम विभाजन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या? निबंध है ये, ठीक है। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता को। अगर कोई व्यक्ति कार्य कुशल है तो वह बहुत ही आवश्यक है श्रम विभाजन में। भारतीय संविधान के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? भीमराव अंबेडकर। तो देखिए इसमें आज हम लोगों ने देखा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का टोटल ऑब्जेक्टिव। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना, यानी फर्स्ट चैप्टर में इसमें जितना भी एक छोटा से छोटा ऑब्जेक्टिव को चुन के सारा दिया हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।